नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद सुरेंद्र पर। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करने वाला हूँ, बुक्स के बारे में। कि उन्हें लगता है कि कौन सी बुक्स जो हैं वो हमें पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक्स जो है वो हमारे लिए बेहतर रहेगी। तो ये सेलेक्ट कर पाना एक उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही कह सकते हैं हम क्रिटिकल विषय है। उन्हें यहाँ पर परेशानी होती है कि हमें कौन सी बुक से अपनी तैयारी करनी चाहिए या कौन सी ऐसी बुक है जिसे हम पढ़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बाकी जो फालतू की किताबें हैं या एक्स्ट्रा बार बार या अधिक किताबें हमें ना पढ़नी पड़े। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आपको आज एक ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज मैं फुल रिव्यू करने वाला हूँ हिस्ट्री की बुक्स का। जी हाँ, राजस्थान इतिहास के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि राजस्थान इतिहास के कौन सी जो बुक है वो आपको पढ़नी चाहिए। तो आज आप लोगों को मैं यहाँ पर 2 बुक लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले मैं जिस बुक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो है राजस्थान का इतिहास और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की ये जो बुक है ये आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और जो दूसरी बुक है वो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा व विरासत, डॉक्टर हुकमचंद जैन व डॉक्टर नारायण लाल माली की जो बुक है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपने अगर राजस्थान का इतिहास पढ़ा है तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का नाम आपने ज़रूर सुना ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों बुकों के बारे में। जो दोनों बुकें हैं ऑथेंटिक बुकें हैं, यानी कि दोनों बुक ही प्रमाणित बुक हैं और दोनों ही बहुत अच्छी है। आपको इन दोनों में से अगर पढ़नी चाहिए तो कौन सी पढ़नी चाहिए? तो सबसे अच्छा तो यह है अगर आप दोनों पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आपको किस टॉपिक के लिए यहाँ पर कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी तो वो मैं आपको यहाँ पर बात बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो रिव्यू करते हैं वो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की जो राजस्थान इतिहास की बुक आती है इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की जो राजस्थान इतिहास की बुक है इसमें जो विषय सूची है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसमें राजस्थान के ऐतिहासिक के बारे में बताया हुआ है, राजस्थान प्रदेश के उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। ये आपको इतिहास में केवल जो वंशक्रम है उनके बारे में, शिलालेख प्रशस्तियाँ हैं उनके बारे में और जो कुछ संस्कृति के भाग इसमें लिए हुए हैं, जो मंदिर वगैरह हैं उनके बारे में ही यहाँ पर बताया हुआ है। तो वंशक्रम के लिए अगर मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर यहाँ पर पढ़ना चाहते हो इतिहास के जो प्रमुख वंश है राजस्थानी हैं, राजस्थान इतिहास के जो भी वंश हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके गोहिल वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश, कछवा वंश, भाटी वंश, जाट वंश, यादव वंश, जो भी वंश थे, अगर उन वंश के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ये गुर्जर प्रतिहार, इन सब के बारे में सबसे बेस्ट बुक इसी को सजेस्ट करूँगा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें जो आपको डिटेल दी हुई है वो पूरी डिटेल के साथ दी हुई है। कहने का मतलब आप इतिहास के मास्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जरूर पढ़े, बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप वंश में से अगर कोई प्रश्न आता है तो शायद ही आपको ना मिले, वरना इसमें से 100% आपको मिलता है और आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 100% क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो टॉपिक्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो राजपूत राज्य हैं और राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, क्या उनके बारे में कुछ है। उसके बाद गोहिल वंश के बारे में, प्रतिहार वंश के बारे में, परमार का अधिवासन व राज्य विस्तार, राठौड़ों का अधिवासन व राज्य विस्तार, चहामानों का अधिवासन व राज्य विस्तार। देखिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको टॉपिक्स के बारे में और अन्य राजपूत वंशों में। इसके अलावा शासन और समाज की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। मध्यकालीन इतिहास की सामग्री में आपको इतिहास में पुरालेख, अभिलेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ताम्रपत्र, ताड़पत्र जो भी है। इसके अलावा चौहानों का चरम उत्कर्ष, गोहिल सिसोदिया की शक्तियों का विस्तार, राठौड़ों की बढ़ती शक्ति व तुर्की विरोध, सिसोदिया और गोहिल राजपूत जो राज्य हैं उनके स्वतंत्र प्रेम और मुगल विरोध, राठौड़ों की चरम शक्ति और मुगल अफगान विरोध, युद्ध और जो संधियां हैं वो किन किन के मध्य कौन से युद्ध हुए थे, कौन सी संधि हुई थी उनके बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा कछुआओं की जो शक्ति विस्तार है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। बीकानेर के शासक मुगल साम्राज्य, बूंदी राज्य के बारे में, कोटा राज्य के बारे में, जोधपुर का राठौड़ वंश, राजस्थान मुगल संबंध तथा समाज समन्वय, राजस्थान के किस रियासत के राजाओं ने मुगलों से जो संबंध स्थापित किए उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। इसके अलावा मध्ययुगीन आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक जीवन के बारे में। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो मिलता है राजस्थान में शिक्षा, स्थापत्य, मध्यकालीन स्थापत्य और मध्यकालीन शासन, चित्रकला व स्वायत्त शासन का स्वरूप।
ये जो टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पर मिलते हैं बहुत ही अच्छी डिटेल में। जितनी मैं कह सकता हूँ कि जो डिटेल है इतिहास के बारे में वो डिटेल आपको इस बुक में मिलेगी, तो बहुत अच्छा है। अगर आप वंश के बारे में या जो टॉपिक इस बुक्स में दिए हुए हैं वो इस बुक से आप पढ़ते हैं तो शायद ही आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत हो, वरना मेरे ख्याल से आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस विषय में जो दिए हुए हैं, विषय सूची में जो दिए हुए हैं टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आप इससे पढ़ते हो, बहुत बेस्ट है। दूसरी बात करता हूँ मैं आपसे इस बुक के बारे में जो राजस्थान का इतिहास, विरासत व परंपरा के बारे में है। और ये जो बुक है ये डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की बुक है, ऑथेंटिक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको इतिहास व कला दोनों के टॉपिक्स मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। तो इस बुक्स में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, सबसे पहले तो राजस्थान के प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास के बारे में, जिसमें राजस्थान के प्रमुख जो राजवंश हैं, हस्तक्षेप एवं प्रभाव है, अंग्रेजी प्रभुत्व है उसके परिणाम है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व प्रशासनिक जो जीवन है उसके बारे में। इसके अलावा 1857 की जो क्रांति है वो दिया हुआ है, और राजस्थान में जो जनजागरण यानी कि जो जनजातीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जो भी कृषक आंदोलन वगैरह हुए थे वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अलावा राजनीतिक एकीकरण, कला संस्कृति में यहाँ पर बात करते हैं तो प्रमुख विशेषताएँ, किले व स्मारक, चित्रकला, हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, पर्यटन, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, ये टॉपिक्स यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं। ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इस बुक्स में, इसमें आपको यहाँ पर एक एडवांटेज, फ़ायदा आपको ये है कि जो टॉपिक दिए हुए हैं, जो प्रमुख राजवंश दिए हुए हैं, उनके जो शासक हैं वो सब एक सीरीज में दिए हुए हैं, एक क्रम में दिए हुए हैं। लेकिन इसमें आपको यहाँ पर यह है कि जितनी डिटेल आपको वंश के बारे में चाहिए, ये कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तो आपको सारे मिलेंगे, लेकिन जो एक स्टोरी टाइप की आपको कहानी मिलती है राजपूत राजाओं के बारे में या उनके बारे में जो पूरी वंशावली है, उसकी जो डिटेल्स है वो पूरी यहाँ पर इस बुक में नहीं है। ये इसमें थोड़ा ये है कि अगर वो पूरी डिटेल चाहिए तो बुक्स बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती। लेकिन आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो इसमें सारे दिए हुए हैं। हाँ, कहने का मतलब यह है आपको पूरी जानकारी अच्छे से लेनी है तो ये बुक आपको पूरी डिटेल देगी, लेकिन आपको शॉर्ट टाइम में पढ़ना है और सारे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, तो ये बुक्स जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए आपको बहुत बेस्ट है। नारायण लाल माली व हुकमचंद जैन की, इसमें क्वेश्चंस आपको सारे मिलेंगे, कहानियाँ जो है वो आपको थोड़ी कम मिलेगी, स्टोरी कम मिलेगी। इसके अलावा जो राजपूत राजवंश है उनका क्रम बिल्कुल आपको जैसे जैसे उनका शासनकाल था वैसे वैसे मिलेगा। और इस बुक्स में आपको जगह जगह मिल सकते हैं, जगह जगह मिलते हैं। कहीं पर बप्पा रावल के बारे में बताया हुआ है, तो आगे उसके गोइल वंश के और शासकों के बारे में बताया हुआ है, राणा प्रताप के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद हो सकता है आपको राणा हम्मीर के आपकी डिटेल कहीं अलग मिले, और जो प्रतिहार है वो 2 जगह दिया हुए है। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि इसमें डिटेल्स बहुत अच्छी है, बुक्स बहुत अच्छी है, डिटेल्स बहुत अच्छी है, लेकिन वो आपको इसमें थोड़ा पढ़ने में मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक्स किस पेज पर है, तो इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। बुक्स दोनों बहुत अच्छी है, मैं सजेस्ट करूँगा, आपको टाइम है तो दोनों पढ़िए। शॉर्ट टाइम में पढ़ना चाहते हैं तो आप हुकमचंद जैन की पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा और बुक्स के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो उसका कमेंट बॉक्स में आप नाम जरूर बताइए, या उस सब्जेक्ट के बारे में बताइए कि किस सब्जेक्ट के बारे में आपको बुक की डिटेल चाहिए, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पेपर की तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि पेपर की तैयारी आपको यहाँ पर बहुत मजबूत करनी है, क्योंकि बहुत जल्द, जैसे ही अभी आपको पता है कोविड का प्रभाव कम हो गया है, आपके जो एग्जाम्स है वो बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस आज आपके लिए इतना ही। अगर आपको किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, व चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।